नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोशल मीडिया पर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को हटाने की मांग जोरों पर है। दरअसल रेखा शर्मा ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर राज्य में बढ़ते लव जिहाद के मामलों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की, जिसके बाद इस पर खासा बवाल शुरू हो गया है। लोग उनको आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग करने लगे हैं। रेखा शर्मा के पुराने ट्वीट्स वायरल होने लगे हैं, जिनमें उन्होंने महात्मा गांधी से लेकर नेहरू, प्रियंका गांधी और कवि कुमार विश्वास के लिए अभद्र टिप्पणियां की थी। जिसके बाद रेखा शर्मा ने कई पुराने ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं और ट्विटर अकाउंट प्रोटेक्ट कर दिया है, यानी अब उनके ट्वीट्स कोई नहीं देख पाएगा। लंबी अटकलों के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस बारे में एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। जयंत पाटिल ने यह भी बताया कि एकनाथ खड़से शुक्रवार को दोपहर 2 बजे एनसीपी में शामिल होंगे। इस्तीफे के बाद खड़से पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि वो केवल एक व्यक्ति की वजह से बीजेपी छोड़ रहे हैं। खड़से ने कहा कि फडणवीस ने उन पर झूठे भ्रष्टाचार और रेप के केस लगवाए, जिसके कारण वो 4 साल तक मानसिक तनाव में जिए। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने उनके जीवन को बर्बाद करने का काम किया। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जावड़ेकर ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। नीतीश कुमार 15 साल शासन करने के बाद कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहां से आएगा। उनको बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए के हैं। बिहार के बजट का पैसा है वो, और वो कहां गया। बिहार में अगले हफ्ते से शुरू हो रहे विधानसभा आम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे बिहार बदलाव पत्र नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है। इसके साथ ही पंजाब की तर्ज पर केंद्र के कृषि कानून को खारिज किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बिहार के केजी से पीजी तक बेटियों की शिक्षा मुफ्त होगी। इसके अलावा राज बब्बर ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1,500 रुपए देगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एलजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसके तहत पासवान ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो राज्य में राजस्थान के कोटा, दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसी कोचिंग सिटी बनाएंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को बाहर न जाना पड़े। इसके साथ ही एलजेपी ने सीता मां का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया है। वहीं चिराग ने नीतीश पर हमला करते हुए ये भी कहा कि अगर गलती से मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः इस चुनाव में जीत जाते हैं तो हमारा प्रदेश हार जाएगा। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा है कि भारत चीन सीमा पार कर भारत की तरफ आए चीनी सैनिक को चीन को वापस सौंप दिया गया है। भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि चीनी सैनिक को मेडिकल सुविधाएं दी गई और ऑक्सीजन भी दी गई। इसके बाद मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत चीनी सैनिक को चीन को सौंप दिया गया। सोमवार को भारत ने बताया था कि पूर्वी लद्दाख के डेमचौक इलाके से सीमा पार कर एक चीनी सैनिक भारत में आ गया था। हर रोज भेदभाव और अपमान झेलते रहे दलितों को हाथरस मामले ने किस हद तक झकझोर दिया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस घटना के बाद 236 दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है, वह भी एनसीआर में ही। धर्म परिवर्तन करने वाले के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दी है। बौद्ध धर्म अपनाने वाले पवन वाल्मीकि ने कहा कि वह, उनके परिवार और कई पड़ोसियों ने 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका कहना है कि वे पीढ़ियों से ऐसा भेदभाव और अपमान सहते आए हैं, लेकिन हाथरस मामले ने उनको हिलाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से कथित गैंगरेप, बर्बरता और हत्या के मामले में एफएसएल रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले अलीगढ़ के डॉक्टर अजीम मलिक को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की नौकरी से निकाल दिया गया है। डॉक्टर मलिक के अलावा उनकी टीम के सहयोगी डॉक्टर ओबेद हक को भी पद से बर्खास्त कर दिया गया है। डॉक्टर हक ने पीड़िता के मेडिकल लीगल केस रिपोर्ट पर दस्तखत किए थे।
बता दें, यूपी पुलिस ने पीड़िता की एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है। इस पर डॉक्टर मलिक ने कहा था कि एफएसएल का सैंपल रेप के 11 दिन बाद लिया गया था, जबकि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक रेप के 96 घंटे के भीतर लिए सैंपल में ही रेप की पुष्टि हो सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन बताने वाले आदेश में आंशिक ढील दी है। हाईकोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अब अधिकतम 45 लोग एक बार में पंडाल में प्रवेश कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बड़े पूजा पंडालों में अधिकतम 60 लोग जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पंडाल में प्रवेश की इजाजत पाने वालों के नामों की लिस्ट हर दिन सुबह 8 बजे तक पंडाल के गेट पर लगानी होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। मार्क एस्पर ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। भारत और चीन की तनातनी के बीच अमेरिका और भारत के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का यह दौरा रखा गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस सदी में हमारे लिए इंडो पैसिफिक में सबसे अच्छा परिणामी भागीदार होगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी को लेकर बने हालात के बाद वहां गृह युद्ध छिड़ने की अफवाहें फैल गई हैं। दरअसल सिंध पुलिस ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि सफदर की गिरफ्तारी के आदेश जारी कराने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने सिंध पुलिस चीफ को किडनैप कर लिया था। इन आरोपों के बाद पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि एक चीनी बैंक में उनका खाता है। इस बैंक खाते को ट्रंप इंटरनेशनल होटल्स मैनेजमेंट नियंत्रित करता है और वर्ष 2013 से 15 के बीच इस बैंक खाते से स्थानीय करों का भुगतान भी किया जाता रहा है। ट्रंप के प्रवक्ता के अनुसार एशिया में होटल इंडस्ट्री से जुड़े सौदों की संभावनाएं तलाशने के लिए ये बैंक खाता खोला गया था। बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप चीन में व्यापार करने वाली अमेरिकी कंपनियों की आलोचना करते रहे हैं और उन्होंने चीन के खिलाफ व्यापारिक युद्ध छेड़ रखा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के निदेशक ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने के बाद कोताही बरतने से एक बार फिर इस वायरस का संक्रमण हो सकता है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार मंगलवार को ICMR के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा, अब तक जो जानकारी हमारे पास मौजूद है उसके अनुसार संक्रमण से ठीक होने के 3 से 5 महीने तक इससे लड़ने वाले एंटीबॉडी शरीर में मौजूद होते हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 76,51,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,16,000 से अधिक है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,40,000 के पार हैं। बता दें, देश में हर रोज मामलों में कुछ कमी आ रही है। पिछले एक दिन में देश में 54,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,08,46,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,25,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,06,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 82,75,000 के पार है और मृतकों की संख्या 2,21,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,73,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,54,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।